फॉर एक छोटे बच्चों को बारिश में लेकर के जा रही है। शिफ्ट थी तो मैं लेट गई थी, सो गए, चिया सीड्स हो गई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। से मैं विक्सो, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइज़, यहाँ पर मैं पूजा करके और मैं यहाँ पर ब्रेड और पीनट बटर खा रही थी, क्योंकि अभी सुबह सुबह मुझे हैवी खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, तो मैं कुछ लाइट ही खा करके और फिर निकल जाती हूँ खाना ले करके पार्लर के लिए। और यहाँ पर प्रिशा जो है खूब मस्ती कर रही है, और अभी वो घर में ही है, इसलिए उसकी मस्ती खूब जारी है, क्योंकि पापा जब तक घर पे रहते हैं तो वो घर पे ही रहती है, फिर वो मेरे पास आती है। अरे मेरा ईयरिंग खो गया था अभी टॉवल से वो कर रही थी, मुंह साफ कर रही थी, इसमें टॉवल में लग के उधर गिर गया था। सो गाइस, आज हो रही है बहुत तेज़ बारिश, और मौसम में भी हो सकता है तो अच्छा हो जाए, क्योंकि ऋषा उठ जाओ यार, गोदी में लटके हुए हो आप। ये देखना छोटे बच्चे को लेकर के कैसे जा रही है बारिश। ये देखना एक छोटे बच्चों को बारिश में लेकर के जा रही है, ठंडा करते करते। थोड़ी देर रुक जाती। नई बात करोगे आप? नई बात करोगे प्रिशा? मैं भी नहीं बात करूँगा। देख रहे हो इसका गुस्सा ना? हाँ, ये देख लो, पापा और बेटी गुस्सा है, बेटी गुस्सा है, और ये देख लो। ओहो, ये तो बात ही नहीं करेगी। चलो हम लोग चलते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। साइकिल चाहिए? नहीं चाहिए? सो गाइज़, ये है मेरा किचन, और ये मेरे किचन का हाल जो कि आप लोग देख रहे होंगे। ये पूरा बिखरा हुआ है। ये इसलिए बिखरा हुआ है क्योंकि मैं सुबह सुबह ही निकल जाती हूँ। सुबह 10, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, उसके अकॉर्डिंग मैं निकल जाती हूँ, जैसा काम रहता है उसके अकॉर्डिंग। अगर इनकी इवनिंग शिफ्ट रहती है तो फिर मैं थोड़ा सा लेट जाती हूँ, अगर इनकी मॉर्निंग रहती है तब मैं टाइम से निकल जाती हूँ, क्योंकि सुबह कम काम होता है जिसकी वजह से। और आज इनकी इवनिंग शिफ्ट थी तो मैं लेट गई थी। और ये किचन इसलिए बिखरा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है ना कि जैसे मैं सुबह खाना वाना बना करके निकल जाती हूँ, फिर ये जो है अपने से निकाल करके खाना खाते हैं, एंड मतलब सारी चीज़ें कर लेते हैं। क्या मैं बताऊँ, सही बताऊँ तो मेरे मन में ना मतलब मेरे मन में क्या, मेरी मम्मी भी बोलती है यही बात कि सही में पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छे काम किए होंगे, तब जा कर के मुझे इतने कोऑपरेटिव हस्बैंड मिले हैं। सच बताऊँ, टच वुड, मतलब मैं अगर कोई काम छोड़ के भी चली जाऊँ ना तो वो कर लेते हैं। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि मैं शाम का नाश्ता नहीं बना पाती हूँ लेट होने के चक्कर में, तो वो खुद बनाते हैं और फिर लेकर के अपना चले जाते हैं। तो सही है। क्या बोलूँ, अब मैं जा रही हूँ प्रिशा के लिए फटाफट पूरी बनाऊँगी। पूरी नहीं, उसको ना मैं घी के पराठे बना के देती हूँ, और वो नमकीन बनते हैं तो वो अच्छे से खाती है। जैसे अभी उसने डिमांड किया है कि वो पूरी खाएगी, वो पूरी ही कहती है, भले वो मैं रोटी में बस हल्का सा घी लगा करके उसको सेक देती हूँ। ठीक है, आ गई बेटा, आ गई, बस बन गया। तो बस यही सब कारण है कि मैं मतलब डेली ब्लॉग इसलिए नहीं बन पाता है। सोचती हूँ बन जाए, लेकिन यार कभी कभी नहीं हो पाता है। हर चीज़ मतलब टाइम से संभालना
एडिट करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि मैं पहले, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करना चाहती, मैं करना चाहती हूँ, लेकिन एक होता है ना कि अगर आपको एक हेल्पिंग हैंड मिल जाए। अब हेल्पिंग हैंड इन द सेंस कि वो मतलब घर का भी काम हो जाए और बाहर का भी, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ ऐसा कोई जो मुझे मिल जाए, जो मेरी हेल्प कर सके थोड़ी बहुत। तो लेट्स सी, अभी तक देखते हैं कि कब तक मैं अकेले सारी चीज़ें संभाल सकती हूँ। फिर पूरी कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं सारी चीज़ें अकेले संभाल लूँ। और सबसे ज़्यादा बस यही रहता है कि प्रीशा का सब कुछ मतलब टाइम से हो, घर का भी काम जो है वो आराम से हो जाए बस। और तो वैसा कुछ मेरे पास बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। ऐसे नहीं, ऐसे। आज प्रीशा क्या करेगी? प्रीशा पढ़ाई करेगी। A for Apple. B for Boy. C for okay. D for Dog. E for Elephant. F for Fish. G for grapes. हाँ, H for हाँ horse. I for बेटा इधर देखो. I for J for juice. K for हाँ K for kite. Cat. L for Lion. लायन। सो गाइज, ये ब्लॉग जो है मेरा कल से कंटिन्यू हो रहा है। और अभी जो है मैं प्रीशा को साथ लेकर के नहीं आई हूँ, क्योंकि प्रीशा जो है अभी अपने पापा के साथ है। और उसकी गर्मी से इतनी ज़्यादा यहाँ पे घमौरियाँ हो गई हैं, बताओ। इतना केयर करती हूँ फिर भी उसको इतनी घमौरियाँ हो गई है यहाँ पे कि मैं क्या बताऊँ। जो कि उसको पाउडर और पतले कपड़े पहनाना, सारी चीज़ें मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि उसको थोड़ी सी भी चीज़ें ख़राब ना हो। लेकिन पता नहीं उसको इतनी स्वेटिंग होती है, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है कि जिसकी वजह से उसे घमौरियाँ आ गई हैं। खैर उसमें मैं पाउडर वगैरह लगा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी ला करके कोई मतलब नहीं है। बारिश हो रही है लेकिन ना चिपचिपी वाली गर्मी जो है ना वो बहुत गंदी हो रही है, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। तो मुझसे बालों को लेकर के आप लोगों ने पूछा था, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में क्लियर कर देती हूँ। तो मैं जो है बालों के लिए शैम्पू जो यूज़ करती हूँ वो अर्निश का यूज़ करती हूँ। मैंने बहुत पहले भी आप लोग को बताया है, जब आप लोगों ने बहुत पहले पूछा था तो उस समय भी बताई थी कि मैं अर्निश के प्रोडक्ट जो हैं वो यूज़ करती हूँ। अर्निश का हो गया शैम्पू, मास्क और सीरम। इसका जो है ऑयल भी आता है और वो रीग्रोथ के लिए मतलब बूस्टर ऑयल है, तो रीग्रोथ के लिए परफेक्ट होता है वो ऑयल। दूसरी बात ये कि मैं खाने में भी कुछ चीज़ें लेती हूँ। सो गाइज़, मैं सीड्स की बात कर रही थी, तो सीड्स आपको मैं बता दूँ कि फ्लैक्स सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गई, सेसेमे हो गए और साथ में पम्पकिन सीड्स हो गया। ये 4-5 सीड्स जो है, सनफ्लावर सीड्स हो गए। ये सारे सीड्स जो हैं अगर आप रेगुलर बेसिस पे खाओगे ना तो आपके हेयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे और उसमें बूस्ट होता है हेयर्स, जिसके कारण आपकी रीग्रोथ भी अच्छी होगी। अभी जो है, अब देखो सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि अगर थोड़ा सा भी बहुत कम लोग होते हैं जो जैसे भी मौसम चेंज होगा ना या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उसमें हेयर फॉल होना मतलब जायज़ है। इसलिए जायज़ है क्योंकि मैं आपको बताती हूँ क्या होता है कि हर समय जो होता है वो अगर जिसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है ना, और मेरा सर जो है वो हर समय गीला रहेगा। मैं किचन में तो बिल्कुल ऐसा होता है कि मैं दोबारा मतलब ऐसा लगता है कि हाँ नहाई ही नहीं हूँ, दोबारा नहा लेती हूँ। इतना बुरा हाल होता है किचन में, ख़ास करके गर्मी के टाइम में। तो उस समय मुझे हेयर फॉल होता है, तो मैं इसको कंट्रोल करने के लिए जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ वही मैंने आपको बताया। और ये सच में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, आपके स्किन को भी फ़ायदा करता है और साथ में आपके हेयर्स पे भी फ़ायदा करता है। तो एक बार ज़रूर आज़माना आप लोग, उसे कुछ भी नहीं करना है, सारे सीड्स को एक साथ मिला देना है और सुबह मॉर्निंग में 1 स्पून आप खा लो। बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। चाहे आप ऊपर से, कहते हैं ना कि ऊपर से कितना भी इलाज कर लो लेकिन जो अंदर का इलाज होता है वो सबसे ज़्यादा काम वर्कआउट करता है।
तो बस यही सारी चीज़ें थी। और अब मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। ब्लॉग जो है वो थोड़ा लेट हो जा रहा है, कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा काम का बर्डन हो जा रहा है ना। और दूसरी बात है कि टाइम नहीं मिल रहा है मुझे एडिटिंग करने का, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो जाता है। लेकिन खैर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू करूँ। मैं हर ब्लॉग में यही बोलती हूँ कि मैं कंटिन्यू करूँगी, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है। देखते हैं कब टाइम और समय कैसा होता है। लेट्स सी, मतलब मैं पूरी कोशिश तो यही है कि मैं जल्दी से जल्दी जो है वो डेली ब्लॉग जो है, रूटीन जो है वो मैं लाना स्टार्ट करूँ। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मौसम सच में आज अच्छा हो रहा है, बाहर एकदम बिल्कुल बारिश हो रही है। ये 2-3 दिन से ऐसा ही मौसम किया हुआ है, लेकिन जब आप रास्ते में चलो ना या बाहर खड़े हो जाओ तो भाई बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। लेकिन अभी जो है फ़ैन के नीचे बैठे रहो तो आराम से आपका टाइम कट जाएगा। खैर अभी प्रीशा भी आने वाली है, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। बहुत ज़्यादा है बोरिंग सा ब्लॉग हो जा रहा है क्योंकि मैं खुद ही ये देख रही हूँ कि कहीं ना घूमने जा पा रही हूँ ना कहीं, कुछ भी नहीं, आप लोगों को कुछ भी अलग कंटेंट नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन हाँ, आपको जो नेक्स्ट ब्लॉग मिलेगा वो बहुत धमाकेदार मिलने वाला है। तो बी कंटिन्यू आप लोग लगातार बने रहिए ब्लॉग में। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।